जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय 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 जय। बोलिए पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री विराट सागर जी महाराज की जय जय जय। जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें सहज प्राप्त होती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें औरों की कृपा से मिलती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसे हम प्रयास पूर्वक प्राप्त करते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो केवल पुण्य के संयोग से फलती है। मैं अपनी बात को स्पष्ट करूं, हमें जन्म मिलता है, जन्म के साथ शरीर मिल जाता है, इसके लिए हमें कोई प्रयास करने की ज़रूरत नहीं होती, सहज प्राप्त होता है। जन्म के साथ हमें माता पिता मिलते हैं, माँ का दूध मिलता है, हमारी परवरिश माता पिता की कृपा से हो जाती है। हम ये उनकी कृपा का फल है। थोड़ी मेहनत करके पढ़ लिख कर हम योग्य होते हैं और अपने परिश्रम के बल पर मनुष्य दौलत और शोहरत भी पा लेता है, लेकिन इन सब को प्राप्त करने के साथ साथ सद्बुद्धि का पाना बहुत दुर्लभ है। शरीर पाना, संतति पाना, संपत्ति पाना बहुत सहज है, लेकिन सद्बुद्धि पाना बहुत दुर्लभ है। हमारे जीवन की मूल उपलब्धि उसी सद्बुद्धि की प्राप्ति है। हमारे अंतस्करण में जब तक सद्बुद्धि नहीं दिखती, तब तक सच्चे अर्थों में हमारे जीवन का उद्धार नहीं हो सकता। हमने शरीर के प्रति, संतति के प्रति, संपत्ति के प्रति जितना ध्यान केंद्रित किया है, सद्बुद्धि के प्रति प्रायः हम उतना ध्यान नहीं दे पाते। हमारी कोशिश सद्बुद्धि की प्राप्ति होनी चाहिए। संतों का सानिध्य जब कभी भक्तों को मिलता है, उनका हृदय बड़ा उल्लसित होता है। आज सनावत वालों का हृदय भी बड़ा उल्लसित और प्रसन्नचित्त दिख रहा है। आपके हृदय की यह उमंग, आपके अंतरंग का यह उल्लास, आपकी ये भाव भक्ति इस बात का प्रमाण है कि आपके हृदय में सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति भक्ति कूट कूट करके भरी हुई है। ऐसे भी यह सनावत नगरी संतों की नगरी है, जिस नगरी ने पट्टाचार्य वर्धमान सागर जी जैसे रत्न को जन्म दिया है। ये भक्ति तो अपने आप पावन है ही। हमारे संघ के 3 मुनिराज, प्रशस्त सागर जी, प्रयोग सागर जी, प्रशस्त सागर जी और प्रबोध सागर जी इस धरती ने दिए हैं, ये कम बड़ी बात नहीं। और यहाँ आने के बाद हमें लगा कि वाकई में इस धरा में कुछ खास है, तभी इस धरा ने ऐसे रत्नों को जन्म दिया है। आप लोग निश्चयतः भाग्यशाली हैं। बहुत दिनों से सनावत के लिए लोग आग्रह कर रहे थे। सुनील भाई और सुधीर जी तो वर्षों से आते रहते, बहुत पुराने परिचित, प्रयोग सागर जी के पिताजी और सुनील। लेकिन जब से सनावत में हम लोगों का रतलाम प्रवास हुआ, आपका आशीष बहुत बहुत उमंग के साथ लोगों को बार बार लेकर आया। मैं तो नाम अभी लोगों का नहीं जानता, लेकिन एक आग्रह, अनुरोध और प्रगाढ़ भावना कि वेदी प्रतिष्ठा आप लोगों के सानिध्य में ही संपन्न करानी है।
और ये बात सच है, जब कोई काम मनुष्य पूर्ण भावना के साथ करना शुरू करता है तो उसमें निश्चयतः सफलता प्राप्त होती है। मैंने रतलाम में कहा भाई अभी कुछ नहीं कह सकते देखो, लेकिन जब 52 गजा आना हुआ तो लोगों की आस बढ़ गई, मैंने भी कहा उम्मीद जग गई, और आज ये सुयोग मिल गया। इस अर्थ में आप लोगों का भाग और तगड़ा है। पहले मैं बार बार कहता था भाई कार्यक्रम को महावीर जयंती के पहले पूरा कर लो, और ये तो उसके लिए भी राजी थे कि आप तो पहुंचो तो सही, लेकिन सनावत वालों का पुण्य बड़ा प्रगाढ़ है, उन्हें वो भी मिल गया जिसकी वो कल्पना नहीं कर सकते। आप लोग बड़े प्रमुदित हैं, लेकिन सवाल इस बात का है, संतों के सानिध्य के प्रति ये रुझान किस लिए, ये भक्ति किस लिए? हमारे पास वो सब कुछ नहीं है जिसके पीछे तुम रोज भागते हो। न हमारे पास धन है, न संपत्ति है, न संतति है, न परिवार है, न परिजन है, कोई नहीं है। बोलो तुम जो जो चीजें खोजते हो उसमें से क्या है जो हमारे पास है क्या? बोलो, एक भी चीज नहीं संतों के पास, वो सब चीजें नहीं है जिनके पीछे तुम भागते हो। अंतर क्या है? तुम्हारे पास माया है, हमारे पास काया है, इतना ही अंतर है। लेकिन सवाल इस बात का है कि तुम माया के पुजारी, संतों के पुजारी क्यों बने? बोलो, किस लिए संतों के पीछे आते हो? क्यों लाए हो हमारे लिए? क्यों लालायित रहते हो संतों के सानिध्य के लिए? क्या मिल जाता है तुम्हें संतों के माध्यम से? क्या होता है? महाराज हमने तो सुना है बड़े पहुंचे हुए महाराज हैं, अगर 16 सानिध्य में मिल आ गए, कुछ कृपा हो गई तो वारे न्यारे हो जाएंगे, ऐसा है। एक कंसेप्ट ये भी हो सकता है, अरे महाराज बड़े ग्लैमरस है, महाराज के संपर्क में आएंगे हमारी भी राष्ट्रीय पहचान हो जाएगी। कि ऐसा तो नहीं, सोच अपना अपना। हम किसके लिए संतों का सानिध्य पाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। धन के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, धाक के लिए, रसूख के लिए, या अपनी मुसीबतों को दूर करने के लिए? संत कहते हैं यदि इनके लिए तुम संतों का सानिध्य पाते हो तो समझना इनमें से कुछ भी मिलने वाला नहीं है, क्योंकि वो उनके पास है ही नहीं, उसे तो हम छोड़ा है। जिसके पीछे तुम पागल हो संतों से छोड़ा है, तो फिर संतों के प्रति इतना रुझान क्यों? तो बस एक ही बात है कि संतों के पास जो कुछ मिलता है वो संसार में कहीं नहीं मिलता। संतों के पास यदि जो कुछ मिलता है वो संसार में कहीं नहीं मिल सकता। वो क्या है? क्या है? ताली तो बहुत जल्दी बजा देते हो तुम लोग। वो क्या है? वो है सद्बुद्धि। मनुष्य के अंदर अगर सद्बुद्धि प्रकट हो गई तो उसने अपने जीवन की सर्वस्व निधि प्राप्त कर ली। कोशिश करना अपने अंतरंग की सद्बुद्धि जगाने की। एक बार जग गई तो तुम अपनी राह खुद तैयार कर लोगे, तो मैं फिर किसी का मोहताज होने की स्थिति नहीं आएगी। अपनी राह तैयार करो, अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। तुम्हें धन की प्राप्ति हो जाए, मेरे पास ऐसा कोई मंत्र नहीं है। तुम्हारी मुसीबतें टल जाए, मेरे पास ऐसा कोई तंत्र नहीं है। पर धन का लाभ हो या नुकसान, मुसीबतें आए चाहे कितनी भी बड़ी, हर स्थिति में अपने अंदर स्थिरता बनाए रखो। वो कला मेरे पास है, यदि वो चाहो तो वो हम दे सकते हैं।
संतों के माध्यम से यदि कुछ पाया जा सकता है तो एक सत्य प्रेरणा पा सकते हैं। वो प्रेरणा पाकर हम अपने जीवन में आमूल चूल परिवर्तन घटित कर सकते हैं। वो प्रेरणा हमारे हृदय में जगे। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हमें कितना सानिध्य मिला, महत्वपूर्ण ये है कि सानिध्य से मुझे क्या मिला। आप लोगों ने पहली बार सानिध्य पाया हो ऐसा नहीं है, इतना प्रगाढ़ पुण्य करके आए हो कि बिना प्रयास के भी तुम्हें सानिध्य मिलता है। फिर इस बार तो आप लोगों ने बहुत प्रयास भी किया है, लेकिन इतना सानिध्य पाने के बाद तुम्हें क्या मिला? मेरे भीतर कोई गुणात्मक परिवर्तन घटित हुआ है या नहीं? मैं कहां हूं मुझे यह देखना है। बहुत सारे लोग मुझसे मिलते हैं, महाराज आज ऐसा लग रहा है जैसे कि सपना देख रहे हैं, अभी तक आपको टीवी में देखा था, आपको इतने निकट से देख रहे हैं, ऐसा विश्वास ही नहीं होता। लोग अपने अपने भाव प्रकट करते, बड़े गदगद होते हैं। बहुत अच्छी बात है। आप फैन तो बन गए हो, अनुयायी कब बनोगे? फॉलोवर कब बनोगे? बदलाव कितना आया? प्रभावित होना बहुत सरल है, परिवर्तित होना बहुत कठिन है। अगर संतों की सानिध्य में आकर उनसे प्रभावित होते हो तो आंशिक लाभ मिलता है, और परिवर्तित होते हो तो जीवन चमत्कृत हो जाता है, स्थायी लाभ होता है। अपने जीवन को परिवर्तित करने की कोशिश करने की बात है। हम लक्ष्य बनाएं अपने जीवन में आमूल चूल परिवर्तन का। आज आपके बीच हैं, कल से प्रवचन माला यहाँ प्रारंभ होगी, नियमित आपको प्रवचन का लाभ मिलेगा। महावीर जयंती का कार्यक्रम भी आपको अलग से मिलेगा। इस मध्य भगवत जिस प्रयोजन से हम लोग यहाँ आए हैं, वेदी प्रतिष्ठा का, वह आयोजन भी बहुत भव्य तरीके से संपन्न होगा। आते समय हम लोगों ने मंदिर के दर्शन किए, बड़ा भव्य मंदिर बना, बहुत भव्य वेदियाँ हैं, उन पे भगवान को विराजमान करना है। आप लोगों ने अपने मनोभाव उसके लिए तैयार कर लिए। अभी आपको उस कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा बता दी जाएगी। अपने उत्साह को उसके लिए भी और बढ़ाने की कोशिश कीजिए, ताकि वह प्रतिष्ठा हमारी निष्ठा को ऊंचाई प्रदान करे, एक नई दिशा प्रदान करे। ये हमारा होना चाहिए। लेकिन मैंने जैसा आपसे कहा, हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, थोड़े से विचार है। अगर उन विचारों को आपने अच्छे से ग्रहण कर लिया तो तुम बहुत बड़े सम्राट बन सकते हो, और यदि ग्रहण नहीं किया तो दरिद्रता तो भोग ही रहे हो। मैं चाहूँगा विचारों को ग्रहण करें। एक बात ध्यान रखना, अगर व्यक्ति को कोई वस्तु दी जाए तो उसका बहुत गुणात्मक असर नहीं पड़ता, लेकिन विचार दिए जाए तो जबरदस्त परिवर्तन होता है। एक प्रयोग आपको बताता हूँ। दो व्यक्ति मंच पे आ जाओ जिनके जेब में सिक्के हो, जल्दी से कोई भी दो आ जाओ। तुम्हारे जेब में, तुम भी आ जाओ, जिनके जेब में सिक्के आ जाओ, बस दो जल्दी आ जाओ। आ जाओ आशीष, आ जाओ। हाँ आ जाओ, आ जाओ। बस दो की जरूरत है। हाँ यहाँ खड़े हो सामने, एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो। अपने हाथ में एक एक सिक्का रखो, बाकी जेब में रख लो, है ना। एक एक सिक्का रखो और आप अपना सिक्का इन्हें दीजिए और इनका सिक्का आप लीजिए। आप दोनों ने एक सिक्का लिया और एक सिक्का दिया। आपके हाथ में कितने सिक्के हैं? एक एक सिक्के हैं ना। एक सिक्का लिया, एक दिया, सिक्के दोनों के हाथ में एक एक रहे, है ना। यदि इसकी जगह आपने एक विचार अपना इनको दिया होता और एक विचार लिया होता तो आपके पास कितने विचार होते? समझ गए? बस यही है विचार की संपत्ति। हम आपको अगर देंगे तो वही विचार की दौलत देंगे, जो दिनों दिन बढ़ेगी, उत्तरोत्तर बढ़ेगी।
उन विचारों को आपको साकार करना होगा। बस बता दिया, पैसों का गणित बहुत छोटा है, विचारों का गणित बहुत ऊंचा है, जो जीवन में गुणात्मक परिवर्तन करता है, वो हमारे भीतर घटित होना चाहिए। उसके लिए हमारा प्रयास होना चाहिए। तो आने वाले कल से विधिवत सारे कार्यक्रम आप सबको तय समय पर होंगे। 8:20 पर प्रवचन का समय निर्धारित है। आप सब उसी समय पर आइएगा, ताकि समय पर आप सबको छोड़ा जाए। सब कार्यक्रम हम लोगों का समयबद्ध होता है। शाम को 6:20 से जो शंका समाधान का कार्यक्रम है, वो कार्यक्रम भी अपने नियत समय पर ही होगा। इसलिए आप सब समय पर आकर के पूरा लाभ लीजिए। आज तो ज़्यादा बोलने की अनुकूलता नहीं है, समय काफ़ी हो गया। सार में केवल इतना ही कहता हूँ, जो विचारों की संपत्ति आपको देंगे संभाल कर रखना, खराब मत करना। एक बार ऐसा हुआ, एक राजा ने किसी संत से धर्मोपदेश देने का निवेदन किया और साथ ही ये कहा, गुरुदेव, इतना सब कुछ सुनने के बाद भी हम पर असर क्यों नहीं पड़ता, कुछ उपदेश दो। संत मुस्कुराए, बोले कि ठीक है, कल तेरे राजसभा में आकर तुम्हें उपदेश दूंगा और कल की भिक्षा भी वहीं ग्रहण करूंगा। संत बड़ा प्रसन्न हुआ, राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। अगले दिन संत के स्वागत में पूरी तरह से तैयारी कर ली गई। संत तय समय पर राजभवन में पहुंचे। भिक्षा ग्रहण करने का जब निवेदन किया गया, संत ने कहा ठीक है, भिक्षा दो। राजा ने खीर बनाई। संत ने अपना कटोरा राजा की ओर आगे कर दिया। जैसे ही कटोरा आगे किया, राजा की नजर कटोरे पर पड़ी। संत राजा ने अपने हाथ को पीछे की ओर खींच लिया। बोला, संत ने बोला, राजन खीर परोसो, तुम हाथ पीछे क्यों कर रहे हो? बोले, राजन, संत गुरुवर, खीर कैसे परोसूं? आपके कटोरे में कचरा पड़ा है। कचरा पड़ा है, खीर कैसे डालूं? केसर मिश्रित खीर कचरे के कटोरे में कैसे डाला जाए? संत ने कचरे को एक तरफ किया और आगे बढ़ाया। खीर राजा ने परोस दिया और संत ने राजा को समझाया कि तुम कचरे से युक्त हमारे कटोरे में अपनी खीर नहीं परोस सकते, तो कचरे से भरे तुम्हारे हृदय में मैं अपने तत्वोपदेश का खीर कैसे भरूं? बस आपसे केवल इतना कहता हूं, अपने कटोरे को साफ रखना, उसमें पूर्वाग्रह का कोई कचरा ना पड़ा हो। अगर वो कचरा पड़ा होगा, कदाचित खीर पड़ भी जाए तो खराब हो जाएगी, लाभ नहीं होगा। इसलिए अपने मन को साफ रखे, प्रसन्न रखे, पवित्र रखे और अपने जीवन में एक गुणात्मक परिवर्तन घटित कर सके। इस भाव के साथ अधिक विस्तार न देते हुए मंगल भावना की 4 पंक्तियों के साथ विराम लूंगा। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए, सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो, हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा, रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रात हमारा, रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जाए, जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जाए, जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो।
जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की।